फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं तुम्हारी बेटी के खर्चे के लिए, उसकी इतनी महंगी पढ़ाई के लिए। हाँ, जरा सा काम का क्या कह दिया, अपनी बीमारी के बहाने सुनाने शुरू हो गई। अर्जम साहब बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, मासियों से बड़ी चिढ़ खाते हैं। एक दो को तो सर पर कोई चीज भी उठा के मार दी थी उन्होंने। एक बात याद रखना राबिया, तुम्हारा जो उसे डॉक्टर बनाने का ख्वाब है ना, वो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। आपका साहिबजादा तीसरी बार फेल हुआ है और आपको उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की पड़ी है। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़की के पीछे भागने की? तुम्हें पता है तुम्हारा बाप क्या सोच रहा था, क्या समझ बैठा वो? बाबा तो वैसे भी कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे बेइज्जत करने का। वो लड़की मुझे देख के भागी थी मामा, इसलिए उसके पीछे जा रहा था, ये पूछने के लिए कि चला क्यों रही है, भाग क्यों रही है। मैंने अभी तो उससे कोई बात भी नहीं की थी। और बाबा ने जिस तरीके से उसके सामने मेरे से बात की है, उसकी नजर में मेरी क्या इज्जत रहेगी होगी, आप बताएं। आखिर बाबा मुझसे इतना गुस्सा क्यों है मामा? तुम्हें इसकी वजह भी अच्छी तरह से पता है। अपने एग्जाम से तुम अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। तुम्हें पता है ना वो कितने अपसेट है। कोई हरकत ठीक नहीं करना तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती। लगता है पहली बार किसी बड़े घर में कदम रखा है तुमने। जी। घर में काम करने के कुछ तौर तरीके भी होते हैं। अर्जम क्या छुरी लेकर भागा था तुम्हारे पीछे जो तुम इतना चीखते चिल्लाते भागी हो? पता नहीं उसका बाप क्या क्या समझ बैठा। और आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की ना, तुम इस घर से बाहर। बता देना अपनी अम्मी को। मामा, ये शर्ट आयरन करवाएं, सही तरह से आयरन नहीं। ओके बेटा, ये लो, ये शर्ट इस्त्री कर देना। जी। मुझे जरा काम पे जाना है। हाँ, खाना जरा अच्छा बना देना। वैसे तो तुम्हें देखते साथ मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम किस क्लास की, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम एक मासी हो। मैं मासी नहीं हूँ। तो फिर इस घर की मैनेजर लग गई हो या मालकिन बनने का शौक है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं मासी नहीं हूँ। अपनी अम्मी की जगह आई हूँ इस घर में काम करने, वो भी मजबूरी की वजह से। और खबरदार अगर मुझे दोबारा मासी कहा तो। मासी कहूंगा मासी, क्या कर लोगी? हाँ, क्या करोगी?
डर रही हो? इधर देखो। तुमने अपनी औकात देखी है? मैं अर्ज़म वहाब कभी तुम्हारे करीब भी ना आए। शर्ट सही तरह से प्रेस करना, वरना दोबारा करनी पड़ेगी। समझता क्या है अपने आप को? शर्ट तो ऐसे इस्त्री करके दूंगी कि दोबारा पहनने के लायक ही नहीं रहेगी। वकार, मैं सच कह रहा हूं, वो लड़की मेरे घर पे है और उसका नाम ताबिंदा है। यार ये कैसे हो सकता है? पहले वो लड़की तुझे तेरे ख्वाब में नजर आई, अब तुझे वही लड़की अपने घर में चलते फिरते नजर आ रही है, जो कभी जूस लेकर आती है, कभी तू उसके पीछे भाग रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अरे ऐसा हुआ है यार, यकीन कर वकार, वो नीचे मेरे कपड़े प्रेस कर रही है। देख भाई, मुझे लगता है वो लड़की तुम्हारे नर्व्स पे सवार हो गई। तूने उसे अपने आसाब पर हावी कर लिया, लेकिन इससे एक बात साबित होती है, वो लड़की है बहुत खूबसूरत, बला की खूबसूरत, जो तेरे जैसे बंदे के दिमाग में सवार होगी। अरे ऐसी बात नहीं है वकार, पहले कुछ देर के लिए मुझे लगा था कि वो मेरे दिमाग पर सवार हो गई है, लेकिन जब वो मुझे देख के भागी तो मामा बाबा ने भी उसको भागते हुए देखा था, और जब बाबा ने मामा से पूछा कि ये कौन है, तब पता चला कि ये मेरी मासी की बेटी है। मासी की बेटी? तो इस सब का मतलब है कि तू सच कह रहा है, वो वाकई तेरे घर में? तो और इतनी देर से मैं बकवास कर रहा हूँ। अब चल, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। क्या हो गया इसको? मासी की बेटी? क्या है? ये आपकी शर्ट। रख दो। मेरी बात सुनो, तुम सुबह मुझे देख के चिल्लाई क्यों थी? चीख क्यों मारी थी? आप करीब आ रहे थे मेरे। मैं तुम्हारे करीब आ रहा था, क्या मतलब? मुझे लगा कि आप। तुम्हें लगा? क्या लगा? वही तो पूछ रहा हूं। एक मिनट। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें... ओह माय गॉड, तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? आईने में शक्ल देखी है? तुम चीज क्या हो बताओ? क्या सोच रही हो मेरे बारे में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे करीब आकर ही तो आपको अपनी असलियत मालूम होती है, पहले भी और अब भी, दोनों मुलाकातों में। दोनों मुलाकातों में आपको मेरी मौजूदगी में ही तो एहसास हुआ कि आप मुझ जैसी लड़की से मिलने या उससे बात करने की भी काबिल नहीं। शर्ट प्रेस कर दी आपकी, देख लीजिएगा। जी वो मैं ये कह रही थी कि आने जाने में जितना वक्त लगेगा उससे जल्दी तो ये यहीं हो जाएगा। भाई यहाँ कैसे होंगे? मुझे तो बिल्कुल सीना वीना नहीं आता है। मैं कर देती हूँ।
और मैंने उसका जो रिजल्ट देखा है उससे मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया है कि वो पढ़ना नहीं चाहती। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है बख्तियार? जल्दी है, अगर पढ़ाई नहीं करनी तो शादी करें। वो तो चली गई है, लेकिन हुआ क्या है, क्या बात हुई? ये देखें, उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। कितने खूबसूरत कपड़े हैं। ऐसे कपड़े तो सलीमा आंटी भी नहीं पहनती, जबकि खुद को कितना अमीर समझती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, आपने बुलाया था मुझे। मैंने बुलाया था? हाँ, याद आया, मैंने बुलाया था तुम्हें। ये जो बीच वाला ग्रीन सूट है ना, ये ड्राइवर के साथ जाके मेरे टेलर को दे देना और उससे कहना कि फौरी तौर पे मुझे दे दे, थोड़ा लूज करवाना है, ठीक है? और हाँ, वो कहना बेगम साहिबा को अभी चाहिए, इसी वक्त पार्टी में मैं जा रही हूँ, वहाँ पहनना है मैंने। और हाँ, अगर ज्यादा नखरे करे तो ये पैसे उसके मुंह पे मारना और खड़े खड़े ठीक करवाना तुम, ठीक है? खड़े खड़े क्या देख रही हो भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, आज तो मैं पार्लर भी नहीं जा रही हूँ, जल्दी जाओ। जी, वो मैं ये कह रही थी कि आने जाने में जितना वक्त लगेगा उससे जल्दी तो ये यहीं हो जाएगा। भाई यहाँ कैसे होंगे? मुझे तो बिल्कुल सीना वीना नहीं आता है। मैं कर देती हूँ। तुम्हें सीना आता है? जी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, ये भूल गई कि तुम एक मासी की बेटी हो। अरे तुमको तो बचपन से ही खाना पकाना और कपड़े सीना सिखा देते हैं, है ना? जी, मुझे अम्मी ने सिखाया है। उन्हें खुद भी बहुत अच्छी सिलाई आती है। मशीन है आपके घर में? मशीन कहाँ होगी? हाँ है, वो मेरा ख्याल है वो स्टोर है ना, उसके अंदर जाके ढूंढ लो, मिल जाएगी तुम्हें। जी ठीक, मैं इसे ठीक करके लाती हूँ। कितना लूज करना है इसे? 1-1 इंच, ज्यादा नहीं। जी ठीक। सलीमा, मैं सोच रहा हूँ कि हम नवीन की शादी करवा दें। हाँ, लेकिन उसकी अभी उम्र ही क्या है? उम्र भले ही कम हो, लेकिन वो बालिग हो चुकी है। शादी करवा सकते हैं उसकी हम। और मैंने उसका जो रिजल्ट देखा है उससे मुझे ये अंदाजा तो हो गया है कि वो पढ़ना नहीं चाहती। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है बख्तियार? जल्दी है, अगर पढ़ाई नहीं करनी तो शादी करें। और अगर शादी नहीं करनी तो पढ़ाई करें। क्यों? मेरी बेटी यहाँ किसी को तकलीफ दे रही है? बेवकूफों वाली बातें मत करो। उसके यहाँ होने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? आपकी बातों से तो यही लग रहा है।
राबिया तुम भी चाय पियो ना हमारे साथ। नहीं बख्तियार भाई, आप लोग भी। राबिया क्या हुआ? नहीं कुछ। डॉक्टर को फोन करो। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? डॉक्टर को फोन करो। राबिया क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए, हम हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं इन्हें। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। अशद आराम और बेहतर खुराक की ज़रूरत है। बस इन्हीं 2 चीज़ों का ख्याल रखें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। इन्हें होश कब तक आएगा? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। चलें, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। ओके, थैंक यू। इसे ड्रामे की कसर रह गई थी। मामा! मामा! तुम जानती नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मामा! 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 रोजीना! रोजीना! जी साहब। कहाँ है वो जो सुबह आई थी? कौन? अरे वो है जो मासी की बेटी है जो सुबह आई थी। जवाब दो, कहाँ है वो? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। वो तो। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? अरे वो है जो मासी की बेटी है, क्या नाम है उसका? मुझे तो नाम भी नहीं आता। ठीक है, वो तो चली गई है, लेकिन हुआ क्या है, क्या बात हुई? ये देखें।
मेरी शर्ट जला दी है उसने। क्या हुआ? एक शर्ट ही तो है। मामा ये कोई आम शर्ट नहीं है, मेरी फेवरेट शर्ट है, मेरी लकी शर्ट, और उसने इसको पहनने के काबिल नहीं छोड़ा, जला दिया सारी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बच्ची पहली बार घर से काम करने के लिए निकली है और उसे तो इतने बड़े घर में काम करने का मौका ही नहीं मिला, कदम ही नहीं रखा उसने तो। इसलिए छोटी मोटी गलती तो हो जाती है ना, सीख जाएगी वो बच्ची। अगर काम नहीं आता तो क्यों रखा आपने उसे? उसे मैंने नहीं रखा, राबिया की तबीयत खराब थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, बस उसने उसको भेज दिया काम के लिए। तुम कोई दूसरी शर्ट पहन लो ना, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। सारी शर्ट जला दी है, फेंक दो इसे। सुबह तक तो आपकी तबीयत ठीक थी अम्मी, फिर क्या हो गया? अरे बेटे, तबीयत बता के थोड़ी खराब होती है बस। अब तो बहुत बेहतर हूँ। तो अल्लाह भला करे, बख्तियार भाई ने डॉक्टर को घर पे ही बुला लिया, उसे दवाई भी दे दी, चेकअप भी हो गया, लेकिन वो कह रही थी कि आराम बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है अम्मी, आराम नहीं करेंगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी आपकी? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि वहाँ कोठी पे सब ठीक रहा? कोई मसला तो नहीं हुआ? मैं जानती हूँ तुमने ये सब जानबूझकर किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाथ उठाना मुझे भी आता है नवीन। अच्छा, मेरे कुछ ड्रेसेस हैं, उनकी भी ऐसी फिटिंग करनी है, बिल्कुल परफेक्ट, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, बहुत कीमती हैं वो। मैं? कहाँ है ताबिंदा? वो तो कॉलेज गई। क्यों? काम क्या उसका बाप करेगा कब्र से आके? बड़ी जुबान चलती है ना इसकी, कैंची की तरह। अब मजा आएगा जब ये कैंची चलेगी। है या सजा।